हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो था, ठीक है, 1 और 2 पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और ये आपको स्पेशल जो है वो करंट अफेयर एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। और आपको मंथली वाइज और थ्योरी वाइज दोनों भी चलाया जा रहा है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 जो है वो MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया जाता है करंट अफेयर का, जिसमें फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन है कि जिग, ठीक है, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन है कि अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, तो यह कथन पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन स्वचालित रॉकेट लॉन्च है, ठीक है। यह जो है स्वदेश रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, ठीक है, तो दूसरा भी सही है, यानी कि ठीक है। तीसरा देखते हैं कि अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, तो यह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था वो किस राज्य में स्थित है, तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो था यह स्थित है आपका कहाँ पे, तो कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। केरल राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। और उड़ीसा राज्य की स्थापना होता है जो बिहार से अलग होता है कब, तो 1 अप्रैल 1936 को। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। पहला है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का एक स्थान 146 देशों में कितना है, तो 129 है, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ पे गलत चुनना है, तो ये सही है। दूसरा है कि विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण श्रेणी में रहा, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। ये समय विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है, यानी कि गलत क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो केवल 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर, केवल बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेश रूप से विकसित नाग शास्त्र फर्स्ट जो है वो क्या है, तो नाग शास्त्र जो है, नाग शस्त्र फर्स्ट जो है वो एक प्रकार का मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है। दिया गया है कि मछली उत्पादन में, ठीक है, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। दूसरा है कि भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, तो ये सही है। तीसरा है कि विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है, यानी कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो केवल 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया था, तो यह प्रारंभ किया गया था 5वें वित्त आयोग की सिफारिश से प्रारंभ किया गया था। वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग की चर्चा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था, तो बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जो है ये जारी किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ का स्थापना होता है 11 दिसंबर 1946 को। WEF का स्थापना होता है कब, तो 24 जनवरी 1971 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। ILO का स्थापना होता है 1919 में होता है और IMF का स्थापना होता है 1945 में। तो जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है वो आपको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठें, ठीक है।
इसका PDF भी आपको दे दिया जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनका उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग इसके रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। दिया गया यहाँ पे कि सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया था, तो ये गलत है। दूसरा है कि G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, तो ये सही है, ठीक है, दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि G7 द्वारा रूसों के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, पराग्वे बना है, ठीक है। और 99वां देश जो है वो कौन बना है, तो बना है स्पेन बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 99वां देश बना है स्पेन और 100वां देश बन गया है पराग्वे। पराग्वे का राजधानी है एसानसियोन है, ठीक है, और पराग्वे का मुद्रा जो है वो आपका गुआरानी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है रैंड और दक्षिण अफ्रीका का जो है राजधानी है प्रिटोरिया है। ब्राज़ील का राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राज़ील का मुद्रा है रियल। चीन का राजधानी है, ठीक है, चीन का राजधानी है बीजिंग और चीन का मुद्रा है युआन है, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसका स्थापना होता है 30 नवंबर 2015 को इसका स्थापना होता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान, ठीक है, हुआ था। तो ये मतदान हुआ था 65.79% मतदान हुआ था, ठीक है। अभी जो कितना लोकसभा चुनाव हुआ, तो 18वां लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें 65.79% जो मतदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान चयन करना है, कौन सा इसमें गलत है ये बताना है आपको। संस्करण क्या हुआ था, तो ये 17वां था, तो ये पहला सही है। दूसरा है आपका ऑरेंज कप जो था विराट कोहली को दिया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है पर्पल कप हर्षल पटेल को दिया गया था, तो ये भी सही है। चौथा है फेयर प्ले अवार्ड जो था कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया गया था, तो ये गलत है। यानी कि ऑप्शन में गलत मिलान चुनना था, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। तो फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया था, तो सनराइज, ठीक है, सनराइज हैदराबाद को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सनराइज हैदराबाद को दिया गया था फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। कौन सा जो व्यक्ति कौन से डिपार्टमेंट से है ये बताना है। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है ये किससे संबंधित है, तो यह आपका लोकपाल सचिव हैं, ठीक है। चंद्रशेखर गौरीनाथ कहराडकर, ठीक है, यह संबंधित है किससे, तो यह जो है संबंधित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, नया निदेशक बने हैं। नेक्स्ट आपका श्री कमल किशोर सोन जो है वह क्या है, तो ये बने आपका कर्मचारी जो है राज्य बीमा सयानी का नया महानिदेशक बने हैं। और श्रीमती विजय भारती जो है ये बनी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 4, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुआ है, ठीक है। बर्ड फ्लू का एक नया वेरिएंट है H5N2, इसका पहली मौत हुआ है इससे कहाँ पे, तो मैक्सिको में हुआ है पहला मौत, ठीक है। मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको का जो मुद्रा है वो आपका पेसो है। वेंजुएला की राजधानी है, ठीक है, वेंजुएला की राजधानी है कैरिकस और वेंजुएला का मुद्रा है बोलीवर है, ठीक है। उसके बाद है केन्या की राजधानी है नैरोबी और केन्या का मुद्रा है शीलिंग। युगांडा का राजधानी है कंपाला और युगांडा का मुद्रा है शीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा असत्य कथन है देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग नैवसेट जापान के द्वारा विकसित किया गया था, तो ये सही है, पहला जो है वो सही है, गलत कथन चुनना है इसमें। दूसरा है कि नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, तो ये गलत है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, गलत कथन चुनना था। ये बुध ग्रह नहीं, ये कौन सा ग्रह का है, तो शुक्र ग्रह के लिए ये इसको भेजा गया था, ठीक है। हल्ला, ठीक है, हल्ला जो है हल्ला टॉम सडॉटर से आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, ठीक है। हल्ला टॉमस ठीक है डॉटिर जो है वो आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है, ठीक है। उसके बाद आपका चीन, ठीक है, चांग E6 जो है वो चीन के अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चांद के
दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया है, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर, गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है, तो मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 1956 में। असम उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है 1948 में। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 1966 में, 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या था, तो भारत में पदकों की संख्या जो था वो जीता था कितना, तो 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य, टोटल कितना हो गया, तो 17 पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा, ठीक है। हमारा भूमि हमारा भविष्य विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। यह स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये हुआ था 1972 से यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 में जिम्मेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो इसमें यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, तो ये गलत है। दूसरा है कि यह जिम्बेक्स का सदस्य, ठीक है, 10वां संस्करण था, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ना 1 ना ही 2। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था जापान के योको, ठीक है, योकोसुकामो में आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि आरबीआई ने किस देश के 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना जो है वो वापस लाया है, तो ये लाया है आपका कहाँ से, यूके से वापस लाया है, ठीक है, यूके से, ठीक है। आरबीआई का स्थापना कब होता है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है, तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक का स्थापना होता है कब, 1945 में। आईएमएफ का स्थापना होता है 1945 में। यूएनईपी का स्थापना होता है 1972 में होता है। यूएनडीपी का स्थापना होता है 1965 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि सत्य कथन का कौन सा है। सत्य कथन पहला है कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायता करता है, तो पहला जो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है, तो ये भी सही है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं, तो बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का नाम रखा गया है, तो रखा गया आपका हिल्सा के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन सा, तो एक है आपका फोबोस और, ठीक है, फोबोस और डीमोस हैं, ठीक है, डीमोस 2 उपग्रह हैं, ठीक है, मंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है, तो वो बनाया आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। मलेशिया की राजधानी है, ठीक है, मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर और मलेशिया का मुद्रा है रिंगिट। मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस का मुद्रा है रुपया। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का जो करेंसी है वो आपका डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इसका प्राथमिक उद्देश्य था उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु, ठीक है, वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्था ने WHO के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है, तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता हुआ आपका, ठीक है, निमहांस बेंगलुरु जीता है, ठीक है, निमहांस जो है बेंगलुरु जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए, ठीक है, बीम रेन्यू, ठीक है, BIMREN, ठीक है, बीम रेन पहल शुरू किया है, तो ये शुरू किया है कौन, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत, ठीक है, सरकारी संगठन के द्वारा। विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश के सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है,
तो एफडीआई प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा सिंगापुर से। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का करेंसी है डॉलर। चीन का राजधानी है बीजिंग और चीन का करेंसी है युआन। मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस का मुद्रा है रुपया। वियतनाम का राजधानी है हनोई और वियतनाम का मुद्रा है दोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ठीक है क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो क्लाउडिया शिएनबाम को यह चुना गया आपका मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको का मुद्रा है पेसो। थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड का मुद्रा है बाथ, ठीक है, बात है। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया का मुद्रा है रिंगिट। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का जो करेंसी है वो आपका डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो यह सहयोग किया है आपका ईएसए के साथ, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग किया है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। सीएनएसए का स्थापना कब होता है? तो यह होता है आपको 1993 में 1993 में स्थापना होता है। इसरो का स्थापना होता है 1969 में जो भारत का है। जाक्सा जापान का है, इसका स्थापना होता है कब? तो 2003 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से ठीक है कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो यह विकसित किया आपका इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। जाक्सा की स्थापना होता है 2003 में, ठीक है। CNS का स्थापना होता है 1993 में, ठीक है, और ESA का स्थापना होता है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग में हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया आपका नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। नेशनल बुक ट्रस्ट का स्थापना कब होता है? तो 1977 में होता है, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्थापना होता है 1929 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ का स्थापना कब होता है? तो 1933 में होता है। और संस्कृत मंत्रालय जो है वो भारत में संस्कृत मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो यह किया गया था आपको सिंगापुर में। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का करेंसी है डॉलर, ठीक है। वियतनाम का राजधानी है हनोई और वियतनाम का मुद्रा है दोंग। मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको का मुद्रा है पेसो। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया का करेंसी है आपका रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाला टॉम सॉडिटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो टॉम सॉडिटर को यह चुना गया आपका आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइसलैंड का राजधानी है रेक्जाविक और आइसलैंड का मुद्रा है क्रोना। आयरलैंड का, ठीक है, इटली का राजधानी है रोम, ठीक है। यूनान का, ठीक है, यूनान जो है एथेंस का राजधानी है यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है वो कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपका नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है वो आपका किसको? तो आपका कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि टी कोरोना बोरेलिस जो है, टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो टी कोरोना बोरेलिस जो है वो एक प्रकार का तारा है। कैसा क्या है? तो तारा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट कन्नाओन किस देश में स्थित है? तो माउंट कन्नाल, ठीक है, कन्नाओन जो है ये स्थित है आपका फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई, ठीक है, मिनुटमैन 3 ठीक है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो मिनुटमैन 3 जो था अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ये विकसित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा क्या है? तो आपका डॉलर है। रूस का राजधानी है मॉस्को और रूस का मुद्रा है रूबल।
जापान का राजधानी है टोक्यो, जापान का मुद्रा है एन। चीन का राजधानी है बीजिंग और चीन का मुद्रा क्या है तो युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय था खाद्य सुरक्षा, ठीक है, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार सम्मानित किया गया अरुंधति रॉय को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पिल्लीकरनई मार्शल लैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य की स्थापना होता है 1956 में। कर्नाटक राज्य की स्थापना होता है 1956 में। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना होता है 1956 में और केरल राज्य की स्थापना भी होता है 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग, ठीक है, कोनोनेंको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये कहाँ के यात्री हैं? तो ये रूस के यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीयों ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है वो आपका अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है सर्वजोत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो स्थित है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका और बांग्लादेश का करेंसी है टका। म्यांमार का राजधानी है नापिताओ और ठीक है, म्यांमार का जो मुद्रा है वो है क्यात है। भारत का राजधानी है नई दिल्ली और भारत का मुद्रा है रुपया। श्रीलंका का राजधानी है कोलंबो और श्रीलंका का मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना होता है 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही चिप-ची, ठीक है, चिप-चिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो चिप-चिपी मुद्रास्फीति जो है ये ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो था इस वीडियो में समाप्त कर ली है, जिसमें 50 जो है MCQ आपको फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया गया है। ठीक है, करंट अफेयर का जो हम लोग स्टार्ट किए थे एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया था उससे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले प्रैक्टिस सेट और 1 और 2 नहीं जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।